मैंने आपको पहले ही बोला है कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आज फ्राइडे को हम लोगों ने कौन सा लेसन पढ़ा था, चेतक पढ़ा था ना। तो उसी का पीडीएफ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। ध्यान से सुन लेना है ना। पहले सुने हुए नहीं सुने हो नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी एग्ज़ाम का समय है, सुन लोगे तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, महाराणा प्रताप की घोड़ी का क्या नाम था? चेतक। याद है ना आपको? ये इस कविता का नाम ही क्या है? चेतक है ना। तो ये किसके नाम पे पढ़ा? महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर। चेतक दौड़ता था। चेतक हवा की तरह दौड़ता था। किसकी तरह दौड़ता था? हवा की तरह दौड़ता था। चेतक के तन पर किसका कोरा कभी नहीं पड़ा? महाराणा प्रताप का। याद है ना कविता में कि कभी भी महाराणा प्रताप का कोरा चेतक के तन पर नहीं पड़ा। किसकी तरह चेतक लहर गया? चेतक नदियों सा लहर गया, है ना। जिस तरह नदी की गति कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, उसी तरह चेतक भी जैसा जरूरत होता था युद्ध में वैसा काम करता था। तो चेतक किसकी तरह लहर गया? नदियों सा। चेतक ने अपनी बहादुरी और स्वामी भक्त का परिचय कैसे दिया? अपने प्राण देकर। चेतक ने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, या प्राणों की आहुति देकर अपने स्वामी भक्त का परिचय दिया। ओके बेटा, 5 MCQs थे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। चेतक किसकी तरह दौड़ता था? हवा की तरह। चेतक के तन पर किसका कोरा कभी नहीं पड़ा? कोरा मीन्स हंटर, वो जो एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए रखते हैं ना, स्टिक, उसी को बोलते हैं। महाराणा प्रताप का किसकी तरह चेतक लहर गया? नदियों सा चेतक लहर गया। चेतक ने अपनी बहादुरी और स्वामी भक्ति का परिचय कैसे दिया? अपने प्राण देकर दिया। कैसे दिया? अपने प्राण देकर। ओके, क्लियर है MCQs? चलो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। और रिमेंबर, हाँ, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, काव्य पंक्तियों को पूर्ण करो। तो जो मैंने इसमें करवाया है वो सारे लर्न कर लेना, उसी में से आएंगे। ठीक है। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोरा था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, वह आसमान का गोरा था। ये फिल इन द ब्लैंक्स ये हुआ है ना। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोरा था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर, वह आसमान का गोरा था। बढ़ते नाद सा लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। ओके, बढ़ते नाद सा लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अरी की सेना पर घर गया। ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा से लर्न कर लेना। ओके, अब आपको सही गलत लिखना है। पहले MCQs हो गए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अब सही गलत। चेतक एक मंत्री का नाम था। आप देखना कितना बच्चे सही भी लिख देंगे। मैं बता रही हूँ, मैं बताऊँगी आपको कि मैं बार बार, मुझे मेरे बताने के बावजूद कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, अगर मैं लिखूँ कि मंत्री का नाम था तो कितने बच्चे सही ही कर देंगे, लेकिन ये गलत है। ओके, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से प्यार नहीं करते थे। गलत। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। चेतक एक स्वामी भक्त घोड़ा था। सही, तभी तो उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी ना। चेतक ने अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सही। ओके, वेट, सही गलत लिखो, फिर से मैं बोलती हूँ। हाँ, चेतक एक मंत्री का नाम था। गलत। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से प्यार नहीं करते थे। गलत। चेतक एक स्वामी भक्त घोड़ा था। सही। चेतक ने अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सही। अब हम लोग अति लघु उत्तर पे आते हैं। किस पे आते हैं? अति लघु उत्तर पर। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। कितना इजी है। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। राणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ गया था? राणा प्रताप के घोड़े से
हवा का पाला पड़ गया था। किसका पाला पड़ गया था? हवा का पाला पड़ गया था। ओके, महाराणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ गया था। आपको याद है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय बताया था कि महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता था जैसे कि वो हवा से बातें करता हो। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ गति से दौड़ना। ओके, कविता की किस पंक्ति से पता चलता है कि चेतक बहुत फुर्तीला था? अब देखो, आपको क्या करना है कि अपने कविता में से वो पंक्ति चुनकर निकालना है जिसमें ये बताता है कि चेतक बहुत ज़्यादा फुर्तीला था। तो आप जब चुनोगे तो आपको ये सेंटेंस मिलेगा, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि जैसे ही मान लो हवा से भी कोई पत्ता हिलता था ना, बस चेतक को वो फीलिंग आ जाती थी और जब तक कि महाराणा प्रताप मुड़ते वो उनको अपने ऊपर सवारी करवा कर लेकर भाग जाता था। ओके, यहाँ पे आप लोगों का अति लघु खत्म होता है। कितना इजी है, देखो मार्क्स सिक्योर करना, कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ओके, महाराणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ गया था? राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ गया था। ओके, कविता की किस पंक्ति से पता चलता है कि चेतक बहुत फुर्तीला था? जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। ओके, अब यहाँ से लघु उत्तर स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, चेतक ने शत्रुओं का सामना कैसे किया? अब आंसर देखो, नदी की लहर की तरह आगे बढ़ते हुए तथा वज्र में पत्थर के समान कठोर, बादल की तरह ठहर कर चेतक ने शत्रुओं की सेना का सामना किया। ये जरूरी नहीं है कि आप यही सारे सेंटेंस लिखोगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, है ना। जैसे कि जिस तरह नदियों की लहर आगे बढ़ती है उसी तरह महाराणा प्रताप का चेतक भी आगे बढ़ता है। जिस तरह बादल कभी गरज कर किसी पर गिर भी पड़ता है, उसी तरह वज्र में बादल की जैसे जो चेतक था वो शत्रुओं पर टूट पड़ता था। ऐसे कर करके आप अपने से भी लाइन्स अरेंज करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सेंटेंस ही हूबहू लिखो। ओके, मीनिंग और आंसर से ही होना चाहिए बच्चा। नदी की लहर की तरह आगे बढ़ते हुए तथा वज्र में पत्थर के समान कठोर, बादल की तरह ठहर कर चेतक ने शत्रुओं की सेना का सामना किया। सेकेंड क्वेश्चन है, यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो एक बच्चे ने वापस से मुझसे पूछा भी था, है ना, तो मैंने 2-3 बार इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था। तो आप ये पढ़ो या ना पढ़ो, आपको खुद से भी लिखने आना चाहिए, है ना। इस पंक्ति का क्या आशय है कि जो चेतक है वो कैसा था? हवा जैसी फुर्ती के साथ इस तरह गुजर जाता था कि अभी इस समय एक स्थान पर दिखाई देता था, तभी दूसरी जगह तेजी गति से दूसरी जगह पे पहुंच जाता था। ओके, इस पंक्ति का आशय है कि वह हवा जैसे फुर्ती के साथ इस तरह गुजर जाता था कि अभी इस समय एक स्थान पर दिखाई देता था, तभी दूसरी जगह तेजी गति से दूसरी जगह भी पहुंच जाता था। देखो, पंक्ति से ये स्पष्ट है कि अभी यहाँ है तो अभी वहाँ, तो वो ऐसा कौन करेगा? जो ज़्यादा फुर्तीला होगा वही करेगा ना। शत्रु सेना क्या देखकर चकित रह गई? अब देखो, भाला नीचे गिर गया और उसी पर बढ़ते हुए टापू से चेतक का अंग खंड खंड हो गया, लेकिन चेतक रुका नहीं। क्या हुआ कि भाला नीचे गिरा ना, और क्या हुआ कि उससे उस पर चढ़ गया, है ना। उसका चेतक का अंग अंग वो भाले से क्या हो गया था? लहूलुहान हो गया था। लेकिन चेतक एक वीर व्यक्ति के जैसा रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। और उनकी इस हिम्मत को देखकर क्या हुआ कि शत्रु भी दंग रह गए थे। ओके, ठीक है। शत्रु सेना क्या देखकर चकित रह गए? तो आप इसको अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस तरह चेतक ने शत्रुओं का सामना किया, अपने जान की परवाह नहीं की, उसका चेहरा उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, फिर भी वह फुर्ती के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। यह देखकर शत्रु भी दंग रह जाते थे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आगे आपका निबंधात्मक उत्तर। पहले आप एक लघु उत्तर को एक बार फिर से कर लो, फिर मैं निबंधात्मक में हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो, चेतक ने शत्रुओं का सामना कैसे किया? तो नदी की लहर की तरह आगे बढ़ते हुए तथा वज्र में पत्थर के समान कठोर, बादल की तरह ठहर कर
चेतक ने शत्रुओं की सेना का सामना किया। ठीक है, यहीं रहा अब यहाँ नहीं, अब वहीं रहा अब वहाँ नहीं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि वह हवा जैसी फुर्ती के साथ इस तरह गुजर जाता था कि अभी इस समय एक स्थान पर दिखाई देता था, तभी दूसरी जगह तेज गति से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। ओके, शत्रु सेना क्या देखकर चकित रह गई। भाला नीचे गिर गया और उसी पर आगे बढ़ते हुए टापू से चेतक का शरीर अंग खंड खंड हो गया, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। लेकिन चेतक रुका नहीं। चेतक की हिम्मत देखकर शत्रु भी दंग रह जाते थे। ओके, अब आए हम लोग निबंधात्मक उत्तर पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि चेतक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखो, अगर आप ये ना लिखो, नट रटो, तो भी अगर आपने चैप्टर समझा है तो खुद से भी लिख लोगे, है ना। कितने सारे पॉइंट्स आपको इकट्ठा हो जाएंगे। स्वामी भक्त था, वो नदियों की तरह आगे बढ़ता था। अगर आप अपने शब्दों में लिखो तो, है ना, जितना कुछ पढ़ा है ना सब लिख देना, वो हो गया उसका आंसर। अभी देखो, चेतक अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार था कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। ओके, चेतक अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार था कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। चेतक अत्यंत फुर्तीला था। वह इतना तेज दौड़ता था मानो हवा पर सवार हो। चेतक निर्भीक और साहसी था। चेतक के कौशल को देखकर शत्रु भी दंग रह जाते थे। ओके, चेतक अपने स्वामी के प्रति इतना वफादार था कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। चेतक अत्यंत फुर्तीला था। वह इतना तेज दौड़ता था मानो हवा पर सवार हो। चेतक निर्भीक और साहसी था। चेतक के कौशल को देखकर शत्रु भी दंग रह जाते थे। ओके, नेक्स्ट, कविता का मूला भाव अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कविता का मूला भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। देखो, प्रस्तुत कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक की वीरता का व्याख्यान किया है। अगर आपको किसी कविता का मूला भाव लिखना है तो सबसे पहले आपको कविता का नाम लिखकर उसे जिसने लिखा है उसका नाम जरूर देना है। ओके, तो प्रस्तुत कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक की वीरता का व्याख्यान किया है। चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार रहा है कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ओके, क्या किया उसने, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ऐसी रचनाओं के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास के में वीर गाथा काल का महत्वपूर्ण स्थान है। अब वीर गाथा मतलब क्या हुआ, अगर किसी के वीरता का वर्णन कहीं किया जा रहा है तो उसको वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है ना। देखो, ऐसी रचनाओं के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, प्रस्तुत कविता में कवि श्याम नारायण पांडे ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का व्याख्यान किया है। चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति इतना वफादार रहा कि उनके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। ठीक है, ऐसी रचनाओं के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, नेक्स्ट, दी गई पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये जो पंक्ति दी गई है ना बेटा, आपको उसका व्याख्या करना है। यहाँ पे पेज नंबर 47 लिखा हुआ है, तो जहाँ पर ये पंक्ति आई होगी आपको पढ़ना होगा पूरा, उसके बाद आप इसका आशय स्पष्ट करोगे। गिरता ना कभी फिल इन द ब्लैंक्स मुरझाता था। आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छा से बुक में पढ़ लेना, फिर उसको एक्सप्लेन करना तो उसका आशय क्या होगा। देखो, प्रस्तुत कविता चेतक हमारी हिंदी पाठ्यमाला भाग 7 से ली गई है। मैंने बोला ना, जहाँ भी आशय हो आपको उसका पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा चैप्टर का। प्रस्तुत कविता चेतक हमारी हिंदी पाठ्यमाला भाग 7 से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, इस कविता के रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे हैं। इस कविता में कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े
चेतक की वीरता का वर्णन किया है ना। इस कविता में क्या किया गया है? चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है ना। चेतक कितना वीर था कि कभी भी राणा का कोरा चेतक पे कभी नहीं पड़ा। मतलब राणा प्रताप को कभी भी उसे मारने की कभी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। चेतक इतना फुर्तीला और समझदार था कि फुर्ती से शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से दौड़ लगाता था मानो आसमान का घोड़ा था। आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था ना कि वो इतनी फुर्ती से दौड़ता था कि शत्रुओं के ऊपर एकदम हावी हो जाता था। वह इतना फुर्तीला था कि हवा से बाघ हल्की सी हिली नहीं कि तब तक चेतक स्वामी को सवार कर उड़ने की भांति उड़ जाता था। आपको पता था जैसे ही बाघ से थोड़ा पत्ता हिला नहीं कि उसे कुछ आशंका हो, तब तक वो राणा प्रताप को अपने पर बैठाकर लेकर उड़ जाता था, मतलब भाग जाता था। राणा की पलक झपकी नहीं कि चेतक तब तक मुड़ जाता था। यानी चेतक कैसा था? बहुत फुर्तीला था। ओके, ठीक है। देखो पंक्ति का आशय आप मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। देखो, प्रस्तुत कविता क्या है कि चेतक हमारी हिंदी पाठ्यमाला भाग 7 से ली गई है। जब भी किसी पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का आपको इंट्रो देना है। ठीक है, कि कौन सी कविता है, किस बुक से ली गई है, किस में लिखा है। ठीक है, फिर उस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं ये बताना है आपको। इस कविता में कवि ने महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन किया है। चेतक इतना वीर था कि कभी भी राणा प्रताप का कोरा चेतक पे नहीं पड़ा। चेतक इतना फुर्तीला और समझदार था कि फुर्ती से शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से दौड़ लगाता था मानो आसमान का घोड़ा हो। वह इतना फुर्तीला था कि हवा से बाघ हल्की सी हिली नहीं कि तब तक चेतक स्वामी को सवार कर उड़ने की भांति दौड़ जाता था। राणा की पलक झपकी नहीं कि चेतना तब तक मुड़ जाता था। यानी चेतक बहुत फुर्तीला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक ने शत्रुओं का सामना कैसे किया? ठीक है, नदी की लहर की तरह आगे बढ़ते हुए तथा वज्रमय पत्थर के समान कठोर बादल की तरह टहर कर चेतक ने शत्रुओं के सेना का सामना किया। ठीक है, नदी की लहर की तरह आगे बढ़ते हुए तथा वज्रमय पत्थर के समान कठोर बादल की तरह ठहर कर चेतक ने शत्रुओं की सेना का सामना किया। ओके, नेक्स्ट है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये तो अभी मैंने बताया था ना। इस पंक्ति का आशय है कि हवा जैसे फुर्ती के साथ वह इस तरह गुजर जाता था कि अभी इस समय पे एक स्थान पे दिखाई देता था, तभी दूसरी जगह पर तेज गति से पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये तो वापस से रिपीट हो गया ना बेटा। आप बस क्या करना, जहाँ तक एक बार लिखा है ना वहीं तक निबंधात्मक उत्तर खत्म होगा। देखो यहाँ पर मूला भाव अपने शब्दों में लिखिए, यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो बस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बहुत फुर्तीला था, वो गलती से ना रिपीट हो गया फिर से। ओके, आप जितना है ना बुक में उतना ही करना है। ओके, चलो देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको चैप्टर फिर से एक्सप्लेन करके मैंने PDF सेंड कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम के लिए अच्छा से तैयारी करो। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर।